अध्याय 23। जादुई शब्द। जादू के कमरे में कई दिलचस्प चीजें देखने को मिली, जिनमें से बहुत सी चीजें एडेप्ट से चुराई गई थीं जब उन्हें मछलियों में बदल दिया गया था, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि कुइयो के पास यांत्रिकी के लिए एक दुर्लभ प्रतिभा थी और उसने अपने ज्ञान का उपयोग कई यांत्रिक उपकरणों का आविष्कार करने में किया था जिन्हें साधारण चुड़ैलों, जादूगरों और जादूगरों द्वारा नहीं समझा जा सकता था। उन सभी ने इस कमरे का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया तथा अपने सामने आने वाली प्रत्येक वस्तु की सावधानीपूर्वक जांच की। द्वीप, ग्लिंडा ने विचारपूर्वक कहा, ठोस संगमरमर के आधार पर टिका हुआ है। जब ये डूब जाता है, जैसा कि अभी है, तो द्वीप का आधार झील के तल पर होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतना भारी वजन कैसे उठाया जा सकता है और पानी में लटकाया जा सकता है, वह भी जादू से। मुझे अब याद आया, ओजा ने जवाब दिया, हमने कुइयो को जो कलाएं सिखाई थीं, उनमें से एक स्टील को फैलाने का तरीका था, और मुझे लगता है कि यह बताता है कि द्वीप कैसे ऊपर और नीचे होता है। मैंने तहखाने में एक बड़ा स्टील का खंभा देखा जो फर्श से होकर ऊपर इस महल तक फैला हुआ था। शायद इसका अंत इसी कमरे में छिपा हुआ है। अगर स्टील के खंभे का निचला सिरा झील के तल में मजबूती से धंसा हुआ है, तो कुइयो एक जादुई शब्द बोल सकता है जिससे खंभा फैल जाएगा और इस तरह पूरा द्वीप पानी के स्तर तक ऊपर उठ जाएगा। मैंने स्टील के खंभे का अंत ढूंढ लिया है। ये यही है, जादूगर ने कमरे के एक तरफ इशारा करते हुए घोषणा की, जहां फर्श पर पॉलिश किए हुए स्टील का एक बड़ा बेसिन रखा हुआ था। वे सब इकट्ठे हुए और ओज़मा ने कहा, हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि यह उस खंभे का ऊपरी सिरा है जो द्वीप को सहारा देता है। मैंने इसे तब देखा था जब मैं पहली बार यहाँ आया था। इसे खोखला कर दिया गया है, आप देखिए, और बेसिन में कुछ जला दिया गया है, क्योंकि आग ने अपने निशान छोड़ दिए हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि बड़े बेसिन के नीचे क्या है और मैंने कई स्कीज़र खरीदे। वे यहाँ आए और मेरे लिए इसे उठाने की कोशिश की। वे मजबूत आदमी थे, लेकिन इसे बिल्कुल भी हिला नहीं सके। मुझे ऐसा लगता है, सिद्धौदा ने कहा, हमने वह तरीका खोज लिया है जिससे कुइयो ने द्वीप को ऊपर उठाया था। वो किसी जादुई पाउडर को बेसिन में जलाती थी, जादुई शब्द बोलती थी, और खंभा लंबा हो जाता था और उसके साथ द्वीप भी ऊपर उठ जाता था। यह क्या है? डोरोथी ने पूछा, जो दूसरों के साथ इधर उधर खोज रही थी, और अब उसने दीवार में एक छोटा सा गड्ढा देखा, जहां स्टील का बेसिन रखा हुआ था। जैसे ही उसने कहा, डोरोथी ने अपना अंगूठा उस गड्ढे में डाला और तुरंत दीवार से एक छोटा सा दराज बाहर निकल आया। तीनों सिद्धक, ग्लिंडा और जादूगर आगे बढ़े और दराज में झांका। यह आधा भूरे रंग के पाउडर से भरा हुआ था, जिसके छोटे छोटे दाने लगातार हिल रहे थे, मानो किसी जीवित शक्ति द्वारा प्रेरित हो रहे हों। जादूगर ने कहा, ये किसी प्रकार का रेडियम हो सकता है। नहीं, ग्लिंडा ने उत्तर दिया, ये रेडियम से भी अधिक अद्भुत है, क्योंकि मैं इसे जादूगरों द्वारा गोलो नामक एक दुर्लभ खनिज पाउडर के रूप में पहचानती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि कुइयो ने इसे कैसे खोजा और उसने इसे कहाँ से प्राप्त किया। इसमें कोई संदेह नहीं है, ओजा द एडेप्ट ने कहा, कि यह जादुई पाउडर है जिसे कुइयो ने बेसिन में जलाया था। यदि हम जादुई शब्द जानते, तो मुझे पूरा यकीन है कि हम द्वीप को ऊपर उठा सकते थे। हम जादुई शब्द कैसे खोज सकते हैं? ओज़मा ने ग्लिंडा की ओर मुड़कर पूछा। अब हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, जादूगरनी ने उत्तर दिया। इसलिए वे सभी जादू के कमरे में बैठ गए और सोचने लगे। वहाँ इतनी शांति थी कि कुछ देर बाद डोरोथी घबरा गई। छोटी लड़की कभी भी ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकती थी, और अपने जादू टोना करने वाले दोस्तों को नाराज करने के जोखिम पर उसने अचानक कहा, ठीक है। कुइयो ने सिर्फ 3 जादुई शब्दों का इस्तेमाल किया, एक पुल को काम करने के लिए, एक पनडुब्बियों को उनके छेदों से बाहर निकालने के लिए, और एक द्वीप को नीचे ले जाओ। 3 शब्द, और कुइयो का नाम सिर्फ 3 शब्दों से बना है। एक है कु और एक है ई और एक है ओह। जादूगर ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन ग्लिंडा ने युवा लड़की को आश्चर्य से देखा और ओज़मा चिल्लाए, बहुत अच्छा विचार है, डोरोथी प्रिय, तुमने शायद हमारी समस्या हल कर दी है।
मुझे लगता है कि यह एक परीक्षण के लायक है, ग्लिंडा ने सहमति जताई। कुओ के लिए अपने नाम को 3 जादुई अक्षरों में विभाजित करना बिल्कुल स्वाभाविक होगा, और डोरोथी का सुझाव एक प्रेरणा की तरह लगता है। तीनों सिद्धों ने भी परीक्षण को मंजूरी दे दी, लेकिन भूरे बालों वाले ने कहा, हमें सावधान रहना चाहिए कि हम गलत शब्द का प्रयोग न करें और पुल को पानी में न डुबो दें। मुख्य बात, यदि डोरोथी का विचार सही है, तो वो एक शब्द खोजना है जो द्वीप को हिला दे। आओ हम प्रयोग करें, जादूगर ने सुझाव दिया। चलती ग्रे पाउडर वाली दराज में एक छोटा सुनहरा कप था, जिसे उन्होंने मापने के लिए इस्तेमाल किया था। ग्लिंडा ने इस कप को पाउडर से भर दिया और ध्यान से इसे उथले बेसिन में डाला, जो द्वीप को सहारा देने वाले महान स्टील के खंभे का शीर्ष था। फिर ओराह द एडेप्ट ने एक मोमबत्ती जलाई और उसे पाउडर से छुआ, जो तुरंत आग की तरह लाल हो गया और आश्चर्यजनक ऊर्जा के साथ बेसिन के चारों ओर लुढ़क गया। जबकि पाउडर के दाने अभी भी लाल चमक रहे थे, जादूगरनी उस पर झुकी और आदेश की आवाज में बोली, कू। वे बिना हिले डुले ये देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या होगा। एक कर्कश ध्वनि और मशीनरी का चक्कर था, लेकिन द्वीप पर एक कण भी नहीं हिला। डोरोथी खिड़की की ओर दौड़ी, जहां से गुंबद का कांच वाला हिस्सा दिखाई देता था। नावें, उसने आश्चर्य से कहा, नावें सभी खुली हैं और पानी के नीचे चल रही हैं। हमने गलती की है, जादूगर ने उदास होकर कहा, लेकिन यह एक ऐसा है जो दिखाता है कि हम सही रास्ते पर हैं, ओजा द एडेप्ट ने घोषणा की। अब हम जानते हैं कि कुओ ने जादुई शब्दों के लिए अपने नाम के अक्षरों का इस्तेमाल किया था। अगर कु नावों को भेजता है, तो यह संभव है कि पुल का काम करता हो, ओज़मा ने सुझाव दिया। तो नाम का अंतिम भाग द्वीप को ऊपर उठा सकता है। तो फिर हम इसे अगली बार आजमाएंगे, जादूगर ने सुझाव दिया। उसने बेसिन से जले हुए पाउडर के अंगारे खुरच-कर निकाले और ग्लिंडा ने फिर से दराज से सुनहरा प्याला भरा और उसे स्टील के खंभे के ऊपर रख दिया। ओराह ने अपनी मोमबत्ती से उसे जलाया और ओज़मा बेसिन के ऊपर झुकी और लंबे शब्दांश को बुदबुदाया, ओह हा। तुरंत ही द्वीप कांप उठा और एक अजीब सी कराहने वाली आवाज के साथ ऊपर की ओर बढ़ने लगा, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, लेकिन एक स्थिर गति के साथ, जबकि सभी लोग विस्मय में मौन खड़े थे। यह एक अद्भुत बात थी, यहाँ तक कि जादू और टोना टोटका की कलाओं में कुशल लोगों के लिए भी, यह महसूस करना कि एक शब्द उस विशाल, भारी द्वीप को उसके विशाल कांच के गुंबद के साथ ऊपर उठा सकता है। क्यों, अब हम झील से बहुत ऊपर हैं, डोरोथी ने खिड़की से कहा, जब अंततः द्वीप ने हिलना बंद कर दिया। ग्लिंडा ने बताया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने पानी का स्तर कम कर दिया था। वे गांव की गलियों में स्कीजर्स की जोरदार जयकार सुन सकते थे क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वे बच गए हैं। आओ, ओज़मा ने उत्सुकता से कहा, हम नीचे चलें और लोगों से मिलें। अभी नहीं, ग्लिंडा ने जवाब दिया, उसके प्यारे चेहरे पर एक खुश मुस्कान थी, क्योंकि वह अपनी सफलता से बहुत खुश थी। पहले हम पुल को मुख्य भूमि तक बढ़ाएं, जहां एमरल्ड सिटी के हमारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। बेसिन में और अधिक बारूद डालने, उसे जलाने और ई शब्द का उच्चारण करने में अधिक समय नहीं लगा। परिणाम ये हुआ कि तहखाने का एक दरवाजा खुल गया और स्टील का पुल बाहर निकल आया, जोर दर जोर फैलता गया, और अंततः उसका दूर का सिरा शिविर के ठीक सामने झील के किनारे पर आकर टिक गया। अब, ग्लिंडा ने कहा, हम ऊपर जा सकते हैं और स्कीजर्स और बचाव अभियान के हमारे मित्रों की बधाई स्वीकार कर सकते हैं। पानी के उस पार, झील के किनारे, पैचवर्क गर्ल उनका स्वागत करते हुए हाथ हिला रही थी।